आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरा एफर्ट दिया हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ना आया हो? हेलो फ्रेंड्स, बुक रीडिंग क्लब में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम सिर्फ एक बुक समरी सुनने नहीं वाले। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो शायद आपकी अपनी कहानी हो सकती है। कभी कभी लगता है कि बाहर से सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर एक इनविजिबल प्रेशर चलता रहता है। आप केपेबल हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कुछ टूट जाता है। इंटरव्यू के पहले कॉन्फिडेंस था, अंदर जाते ही नर्वसनेस आ गई। एग्जाम के लिए प्रिपेयर थे, पेपर देखते ही माइंड ब्लैंक हो गया। रिलेशनशिप में सब सही था, फिर भी आपको लगता रहा शायद ये भी खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे आपने एक लाइन एक्सेप्ट कर ली, शायद मैं इतना लकी नहीं हूं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉब्लम लक की नहीं है, प्रॉब्लम एफर्ट की भी नहीं है, प्रॉब्लम है आपका हिडन प्रोग्रामिंग सिस्टम। वो सिस्टम जो आपकी कॉन्शियस सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। वो सिस्टम जो बिना आवाज के आपकी लाइफ डिजाइन करता है। वो सिस्टम है आपका सबकॉन्शियस माइंड। हम सब कॉन्शियसली सक्सेस चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली हम क्या बिलीव करते हैं? क्या आप अंदर से बिलीव करते हो कि आप वर्दी हो, या आप क्वाइटली रिपीट करते हो, मैं एवरेज हूं, मैं नर्वस हो जाता हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता? सबकॉन्शियस माइंड जज नहीं करता, वो बस एक्सेप्ट करता है और फिर क्वाइटली वैसे ही रिजल्ट्स क्रिएट करता है। आज की कहानी है आरव की। एक लड़का जो बाहर से नॉर्मल दिखता था, ऑफिस में टाइम पर आता, नीटली ड्रेस्ड, मीटिंग्स अटेंड करता, स्माइल भी करता, लोग यूज रिस्पॉन्सिबल कहते थे। लेकिन अंदर से वो हमेशा अलर्ट रहता था, जैसे कोई इनविजिबल एग्जाम चल रहा हो। हर ईमेल सेंड करने के बाद वो 2 बार चेक करता, गलती तो नहीं। मीटिंग में जब उसका नाम लिया जाता, अंदर हल्का सा करंट जैसा फील होता। प्रेजेंटेशन के पहले उसका स्टमक टाइट हो जाता। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी उसकी लाइफ में, लेकिन एक कांस्टेंट टेंशन थी। याद रहेगा ना? लोग जज तो नहीं करेंगे, मैं फ्रीज तो नहीं हो जाऊंगा। बाहर से काम, अंदर से कैलकुलेशन। और सबसे डेंजरस चीज ये थी, उसने अपने आप को ये बोलना स्टार्ट कर दिया था, मैं प्रेशर में थोड़ा वीक हो जाता हूं। ये सेंटेंस धीरे धीरे बिलीफ बन गया। ऑफिस में एक दिन क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग थी। आरव ने पूरी तैयारी की थी, स्लाइड्स परफेक्ट, डेटा क्लियर। लेकिन जैसे ही उसकी टर्न आई, उसने अपने मैनेजर की आंखों में देखा और बस 1 सेकंड के लिए माइंड ब्लैंक हो गया। सिर्फ 1 सेकंड। लेकिन उस 1 सेकंड ने उसके अंदर फिर वही लाइन एक्टिवेट कर दी, देखा, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। मीटिंग खत्म हुई। किसी ने उसे क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन आरव ने खुद को जज कर दिया। शाम को घर आकर वो बालकनी में खड़ा था। वही बिल्डिंग में राज अंकल रहते थे। उन्होंने आरव को देखा और पूछा, ऑफिस का दिन हैवी था? आरव ने हल्का सा स्माइल किया, नॉर्मल था। राज अंकल ने जेंटली कहा, बेटा, जो लोग नॉर्मल बोलते हैं, अक्सर उनके अंदर कुछ चल रहा होता है। आरव थोड़ा सा हंसा, बस अंकल, कभी कभी लगता है मैं केपेबल हूं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कॉन्फिडेंस स्लिप हो जाता है। राज अंकल ने सीधा सोल्यूशन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम अपने आप से रोज क्या बोलते हो? आरव ने सोचा और रियलाइज किया, वो रोज सक्सेस इमेजिन नहीं करता, वो सिर्फ फेलियर अवॉइड करने की कोशिश करता है। अगले दिन राज अंकल ने उसे अपने घर बुलाया। टेबल पर एक बुक रखी थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। राज अंकल ने धीरे से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम स्किल की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की है। आरव ने कैजुअली बुक उठाई। फर्स्ट चैप्टर था द ट्रेजर हाउस विद इन यू। लाइन लिखी थी, विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड lies infinite wisdom and power। आरव को ये लाइन अनरियलिस्टिक लगी। इन्फिनिट पावर उसमें? राज अंकल ने कहा, बेटा, तुम्हारी बॉडी तुम्हारी कॉन्शियस थिंकिंग फॉलो नहीं करती, वो तुम्हारी डीप बिलीफ फॉलो करती है। आरव चुप हो गया। उसने रियलाइज किया, वो कॉन्शियसली कहता है मैं प्रिपेयर्ड हूं, लेकिन सबकॉन्शियसली फील करता है मैं शायद नर्वस हो जाऊंगा, और सबकॉन्शियस इमोशन को इंस्ट्रक्शन मान लेता है।
नेक्स्ट फ्यू डेज आरव ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। मीटिंग के पहले थॉट आता, गलती हो सकती है। कॉल के पहले, शायद मैं इम्प्रेस ना कर पाऊं। बुक के नेक्स्ट चैप्टर में लिखा था, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। द सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाट यू फील टू बी ट्रू। फील, सिर्फ वर्ड नहीं, इमोशन। आरव ने समझा, वो फियर को इतनी क्लैरिटी से इमेजिन करता है कि बॉडी उसे रियल मान लेती है। कोल्ड हैंड्स, टाइट चेस्ट, ये वीकनेस नहीं थी, ये प्रोग्रामिंग थी। राज अंकल ने एक सिंपल एक्सरसाइज दी। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपने आप को काम इमेजिन करो। सीन इमेजिन करो जहां तुम स्टेडी हो, कॉन्फिडेंट हो, वॉइस स्टेबल हो। आरव को पहले ऑकवर्ड लगा, लेकिन उसने ट्राई किया। पहली रात माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, दूसरी रात थोड़ा फोकस रहा, तीसरी रात उसने जेन्युइनली फील करना स्टार्ट किया, काम। और धीरे धीरे ऑफिस में उसने नोटिस किया, वो हर सिचुएशन को थ्रेट नहीं मान रहा। बुक का अगला चैप्टर था, द पावर ऑफ बिलीफ। इट इज नॉट द थिंग बिलीव्ड इन दैट ब्रिंग्स द रिजल्ट, इट इज द बिलीफ इन योर ओन माइंड। आरव प्रैक्टिस करता रहा, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव डिक्री, काम ब्रीदिंग, और धीरे धीरे उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होने लगी। लेकिन यहीं पर स्टोरी में ट्विस्ट आता है। एक दिन ऑफिस में रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस हुई, टीम चेंज हो गई, न्यू मैनेजर स्ट्रिक्ट था, टारगेट्स हाई, और सबसे बड़ा शॉक, आरव को एक ऐसी प्रोजेक्ट लीड करने को दिया गया जिसमें पब्लिक प्रेजेंटेशन प्लस क्लाइंट निगोसिएशन दोनों थे। ओल्ड आरव यहां पैनिक करता, न्यू आरव ने ट्राई किया काम रहने का, लेकिन प्रेशर रियल था। प्रेजेंटेशन के दिन प्रोजेक्टर सडनली हैंग हो गया, स्लाइड्स लोड नहीं हुई, रूम साइलेंट। सब लोग आरव की तरफ देख रहे थे, और उस मोमेंट में उसका माइंड फिर से वही पुरानी लाइन बोलने लगा, देखा, तुम रेडी नहीं हो। 1 सेकंड के लिए लगा सब खत्म, लेकिन फिर उसे राज अंकल की लाइन याद आई, सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग फॉलो करता है, फियर चूज करोगे या फेथ। आरव ने डीप ब्रेथ ली, लैपटॉप बंद किया, और बिना स्लाइड्स के कामली बोलना स्टार्ट किया। परफेक्ट नहीं था, लेकिन स्टेबल था। मीटिंग के बाद क्लाइंट ने कहा, गुड क्लैरिटी, स्लाइड्स के बिना एक्सप्लेन करना इंप्रेसिव था। आरव शॉक्ड था। ट्विस्ट यहां सक्सेस का नहीं था, ट्विस्ट ये था, सिचुएशन सेम थी, प्रेशर सेम था, लेकिन आइडेंटिटी चेंज हो चुकी थी। उस रात आरव ने बुक का एक और चैप्टर पढ़ा, बिलीव इन योरसेल्फ। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल। और पहली बार उसने जेन्युइनली फील किया, कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस रिपीटेड सेल्फ ट्रस्ट से आता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, रियल ट्विस्ट अब आता है। आरव को पता चला कि राज अंकल ने ये बुक उसे रैंडम नहीं दी थी। ईयर्स अगो राज अंकल खुद एंग्जाइटी से स्ट्रगल करते थे। उन्होंने अपनी फर्स्ट जॉब ऑलमोस्ट लूज कर दी थी, सिर्फ सेल्फ डाउट की वजह से। राज अंकल हमेशा से इतने काम नहीं थे। आज जो लोग उन्हें कंपोज्ड, बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट देखते हैं, वो उनका फाइनल वर्जन है। लेकिन एक वक्त था जब राज अंकल भी आरव की तरह ही स्ट्रगल करते थे। यंग एज में राज अंकल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी टॉपर, शार्प माइंड, स्ट्रॉन्ग नॉलेज। लेकिन एक चीज उन्हें अंदर से तोड़ देती थी, पब्लिक स्पीकिंग का फियर। उन्हें सब आता था, कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे, लेकिन जैसे ही स्टेज पर जाते, हैंड्स शेक, वॉइस हल्की सी क्रैक, हार्ट फास्ट। एक बार उन्हें एक बड़े कॉर्पोरेट सेमिनार में स्पीच देना था। हॉल फुल था, सीनियर एग्जीक्यूटिव सामने बैठे थे। राज अंकल ने स्टार्ट किया, फर्स्ट 2 मिनट स्मूथ, फिर एक लाइन भूल गए, माइंड ब्लैंक, रूम में साइलेंस। किसी ने हल्की सी विस्पर की,
और उस एक मोमेंट में राज अंकल के माइंड ने एक परमानेंट डिसीजन ले लिया। मैं स्टेज के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूं। स्पीच खत्म हो गई। लोगों ने पोलाइटली क्लैप भी किया, लेकिन राज अंकल के अंदर एक लेबल फिक्स हो गया। मैं प्रेशर में फ्रीज हो जाता हूं। अगले कई सालों तक राज अंकल ने हर पब्लिक अपॉर्चुनिटी अवॉइड की। प्रमोशन का चांस आया, मना कर दिया। कॉन्फ्रेंस इनवाइट आया, रिजेक्ट। उन्हें लगता था वो सेफ है, लेकिन अंदर से वो श्रिंक हो रहे थे। एक दिन उनके मेंटोर ने उनसे सीधा पूछा, तुम स्टेज से नहीं डरते, तुम अपने इमेजिनेशन से डरते हो। और उन्हें एक बुक दी, जिस बुक ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। वही बुक आज राज अंकल ने आरव को दी थी। राज अंकल ने बुक आरव के हाथ में देते हुए कहा था, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये तुम्हारे माइंड का मैनुअल है। आरव ने कैजुअली बुक ली थी, लेकिन राज अंकल के लिए ये सिर्फ पेपर और प्रिंट नहीं था, ये उनकी कमबैक स्टोरी थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब मैं कोलैप्स होता था, जब मुझे लगता था कि मैं प्रेशर के लायक नहीं हूं, तब इसी बुक ने मुझे एक चीज सिखाई। प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग है। राज अंकल ने शाम को पूछा, कैसे फील कर रहे हो? आरव ने स्लोली कहा, फियर गया नहीं है, लेकिन मैं उसका स्लेव नहीं हूं। राज अंकल मुस्कुराए, यही रियल शिफ्ट है। अगले कुछ हफ्तों में आरव ने एक रूटीन बना लिया। मॉर्निंग में 2 मिनट ग्रैटिट्यूड, नाइट में 5 मिनट विजुअलाइजेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट, नेगेटिव थॉट को नोटिस करते ही रिप्लेस करना। बुक का एक और चैप्टर उसने पढ़ा, द सबकॉन्शियस माइंड एंड मिरेकल्स। लाइन थी, मिरेकल्स हैपन व्हेन यू बिगिन टू बिलीव। आरव पहले मिरेकल को प्रमोशन समझता था। अब उसने समझा, मिरेकल है काम रहना जब पहले पैनिक होता था। मिरेकल है स्टेबल रहना जब पहले कोलैप्स होता था। एक दिन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। आज ऑफिस में कुछ अलग था। सेम बिल्डिंग, सेम डेस्क, सेम लैपटॉप, लेकिन आरव का अंदर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था। मॉर्निंग से ही एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग शेड्यूल थी। इस बार सिर्फ टीम डिस्कशन नहीं, कंपनी के सीनियर डायरेक्टर्स भी प्रेजेंट होने वाले थे। ये वही सिचुएशन थी जहां ओल्ड आरव इंटरनली कोलैप्स कर जाता। सुबह से ही उसका माइंड क्वाइटली रिहर्सल स्टार्ट कर देता। स्लाइड मिस हो जाएगी, क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, वॉइस शेक करेगी। लेकिन आज फियर आया, लेकिन उसने उसे आइडेंटिफाई कर लिया। उसने धीरे से अपने आप से कहा, ये पुराना पैटर्न है। डेस्क पर बैठकर उसने बुक की एक लाइन याद की, द सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाट यू फील टू बी ट्रू। उसने आंखें बंद की, 30 सेकेंड्स। खुद को मीटिंग रूम में इमेजिन किया, काम, स्ट्रेट पॉस्चर, स्टेडी वॉइस। फियर कंप्लीटली गया नहीं, लेकिन इंटेंसिटी कम हो गई। मीटिंग स्टार्ट हुई। रूम में सीनियर डायरेक्टर्स बैठे थे। आरव की टर्न आई। हार्ट फास्ट हुआ, लेकिन इस बार उसने हार्ट को एनिमी नहीं माना। उसने इंटरनली कहा, एनर्जी है, पैनिक नहीं। उसने स्टार्ट किया। फर्स्ट 1 मिनट मैकेनिकल था, फिर रिदम आई, वॉइस स्टेबल हुई। एक डायरेक्टर ने टफ क्वेश्चन पूछा, ओल्ड आरव यहां फ्रीज करता। न्यू आरव ने पॉज लिया, डीप ब्रेथ, और कामली आंसर दिया। परफेक्ट नहीं था, लेकिन कोलैप्स भी नहीं था। शाम को राज अंकल ने पूछा, आज ऑफिस में क्या हुआ? आरव ने सिर्फ एक लाइन कही, अंकल, मैं टूट नहीं गया। राज अंकल ने धीरे से कहा, बेटा, जब इंसान टूटना बंद कर देता है, तब दुनिया उसे तोड़ नहीं सकती। आरव ने स्काई की तरफ देखा। लाइफ सडनली एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनी थी, लेकिन उसका सबकॉन्शियस स्लोली रीप्रोग्राम हो रहा था, और अब वो फियर का विक्टिम नहीं, बिलीफ का आर्किटेक्ट बन रहा था। 3 महीने बीत चुके थे। डेली विजुअलाइजेशन, स्मॉल इंटरनल शिफ्ट्स, फियर को ऑब्जर्व करना, रिप्लेस करना। आरव परफेक्ट नहीं बना था, लेकिन अनस्टेबल भी नहीं था। उसने बुक का एक चैप्टर बार बार पढ़ा था, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लाइन थी, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू विद यू,
इट एक्सेप्ट्स वॉट यू डिक्री। इस लाइन ने उसकी रूटीन चेंज कर दी थी। अब वो कंप्लेन काम करता था, डिक्लेयर ज्यादा करता था। मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता की जगह मैं लर्निंग मोड में हूं। मैं नर्वस हो जाता हूं की जगह मैं स्टेडी हो रहा हूं। लेकिन ग्रोथ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। एक दिन अचानक कंपनी में डाउनसाइजिंग अनाउंस हुई। मार्केट अनस्टेबल था, बजट्स कट हो रहे थे, ऑफिस का एनवायरनमेंट हैवी हो गया। रूमर्स, विस्पर्स, अनसर्टेनिटी। और उस दिन आरव के अंदर पुरानी प्रोग्रामिंग फिर एक्टिवेट हुई। शायद मेरी जॉब रिस्क में है, शायद मैं सेफ नहीं हूं। फियर वापस आ गया, स्ट्रॉन्ग। 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद भी हार्ट फास्ट हो रहा था। उसने बालकनी में खड़े होके राज अंकल से कहा, अंकल, लगता है मैं वापस वहीं आ गया हूं। राज अंकल ने कामली पूछा, फियर आया? आरव ने हां में सर हिलाया। राज अंकल मुस्कुराए। फियर का आना रिलैप्स नहीं है। फियर के बाद तुम क्या बिलीव करते हो, वो ग्रोथ है। फिर उन्होंने बुक का एक और चैप्टर याद दिलाया, द लॉ ऑफ बिलीफ। वॉट एवर यू बिलीव टू बी ट्रू, योर सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट। राज अंकल ने कहा, बेटा, सिचुएशन अनसर्टन है, लेकिन तुम अपने फ्यूचर को इमेजिनेशन से मत डिसाइड करो। उस रात आरव ने बुक का एक और पावरफुल लाइन पढ़ा, द सबकॉन्शियस माइंड एंड मिरेकल्स। मिरेकल्स हैपन व्हेन यू बिगिन टू बिलीव। इस बार मिरेकल का मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं था। मिरेकल था पैनिक के बीच काम रहना। 6 महीने बीत चुके थे। आरव अब फियर से फ्री नहीं था, लेकिन फियर का कंट्रोल खत्म हो चुका था। ऑफिस में लोग उसे रिलायबल कहने लगे थे। अर्लियर वो सिर्फ काम करता था, अब वो प्रेजेंस भी कैरी करता था। एक दिन मैनेजर ने कैजुअली कहा, आरव, यू हैंडल प्रेशर वेल, कैन यू टेक चार्ज ऑफ द न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग? 3 महीने बाद प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। क्लाइंट ने अप्रिसिएशन मेल भेजा। मैनेजर ने टीम मीटिंग में पब्लिकली कहा, गुड लीडरशिप अंडर प्रेशर। आरव के लिए ये सिर्फ प्रेज नहीं था, ये प्रूफ था इंटरनल प्रोग्रामिंग विजिबल रिजल्ट में कन्वर्ट हो रही है। अब 1 साल बीत चुका था। आरव वही कंपनी में था, लेकिन रोल चेंज हो चुका था। ही वॉज प्रमोटेड टू टीम लीड। सैलरी इंक्रीमेंट भी मिला, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस टाइटल नहीं था। सीनियर डायरेक्टर ने कहा, You've grown a lot this year। आरव ने स्माइल किया। उसने बालकनी वाली शाम याद की, वही मोमेंट जब वो खुद को वीक लेबल कर रहा था। और उसने राज अंकल की लाइन याद की, प्रोग्रामिंग चेंज करो, रिजल्ट नेचुरली चेंज होगा। और शायद वही रियल ट्रांसफॉर्मेशन थी। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं, ये कहानी उन सब लोगों की है जो अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, लेकिन पहले अपना बिलीफ चेंज करने के लिए रेडी। अगर आपको ये समरी मीनिंगफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बुक रीडिंग क्लब को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखिए, आप कौन सा बिलीफ आज चेंज करने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना और अपने थॉट्स का ध्यान रखिए, बिकॉज योर डेस्टिनी इज वेटिंग इनसाइड योर ओन माइंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।